इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें कोई भी मोल्ड हो, जैसा हमको पार्ट बनानी होती है उस टाइप का हम मोल्ड लेते हैं। तो जो मोल्ड होती है उस मशीन में हम लोड करते हैं। तो लोड करने के बाद हम कैसे उस मोल्ड का सेटअप करते हैं, मोल्ड का क्लोजिंग और ओपनिंग, पोजीशन, स्पीड और प्रेशर हम कैसे सेट करते हैं, और जो मोल्ड होता है उस मोल्ड का कोई डैमेज ना हो, रनिंग टाइम में कोई उस मोल्ड का पिन या कोई गाइड बुश, गाइड पिलर वो डैमेज ना हो, उस सेफ्टी हम कैसे देते हैं, इसके बारे में हम इस पेज के माध्यम से इसमें देखेंगे। तो ये जब मोल्ड हम लोड कर देते हैं मशीन में, तो लोड करने के बाद जो मोल्ड होती है उसकी चारों तरफ जो 8 क्लैंप होती है, उस 8 क्लैंप को टाइट करने के बाद हमको मोल्ड का सेटअप करना होता है। तो जो मोल्ड का सेटअप करते हैं, मोल्ड को सेटअप करने के लिए ये मोल्ड का जो क्लोजिंग और ओपनिंग का एक पेज है, इस पेज को हम ओपन करते हैं। इसी पेज में हम मोल्ड की स्पीड, प्रेशर, पोजीशन और मोल्ड की सेफ्टी सभी हम इसी पेज में सेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये जो एक क्लोज दिया हुआ है, तो इस क्लोज के जो पेज है, इस पेज में हम क्या करेंगे, जो मोल्ड की क्लोजिंग होगी, कितनी स्पीड से मोल्ड क्लोज करेगा, उसकी कहाँ पे पोजीशन कितनी होनी चाहिए, और कब फास्ट रहेगा और कब स्लो रहेगा, ये सब हम सेटिंग मोल्ड की क्लोजिंग में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये मोल्ड का पोजीशन है। पोजीशन मतलब क्या, जैसे देखिए अगर ये कोई मोल्ड है, ये मोल्ड हमारा पूरी ओपन है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मोल्ड हो गया, ये हो गया कोर और ये हो गया हमारा कैविटी। तो दोनों अभी ओपन पोजीशन में है, हमको क्लोजिंग सेट करनी है। तो सेट करने के लिए ये मोल्ड की पूरी ओपनिंग है। हमको ओपनिंग किसके हिसाब से सेट करते हैं कि हमारा पार्ट इजीली उस मोल्ड से बाहर गिर जाए, या पार्ट हम जो निकाल सके वो अच्छे से निकल सके, कोई डैमेज ना हो उस पार्ट में, उतनी हमको ओपनिंग पोजीशन देनी चाहिए। तो ओपनिंग सेट हो गया ये। तो जब क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग का पोजीशन होता है, जैसे कि मान लीजिए 30 mm, 100 mm, 150 mm, 180 mm और 200 इसकी पूरी ओपनिंग हो गई। लास्ट इसकी ओपनिंग क्या है, 200 तक ये जाके रुक जाएगा। और जब क्लोजिंग होगी तो 200 से आएगा सीधे 180 तक, 180 से 150 तक, 150 से 100 और 30 तक आते आते ये मोल्ड हमारा पूरी तरह से लॉकिंग में हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये हो गया क्लोजिंग का पोजीशन। और स्पीड उसी के हिसाब से देते हैं कि हमको कितना स्पीड से और कितना प्रेशर हमको देना है, उस मोल्ड की क्लोजिंग के हिसाब से हम सेट कर देते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्या आता है, टनेज का। तो देखिए इसमें हम टनेज कहाँ देते हैं, मोल्ड का टनेज हम यहाँ पे देते हैं। जो मोल्ड को हम इसमें 90 टन दिए हुए हैं, अगर लॉकिंग करनी है, हमको लॉक करना है इस मोल्ड को, तो 90 टनेज देकर हम इसको लॉक करते हैं उस मोल्ड के हिसाब से। कि अगर बड़ा कोई प्रोडक्ट हो, मोल्ड हमारा छोटा है, तो मोल्ड छोटी है तो उसी के हिसाब से हम टन देंगे। अगर बड़ा मोल्ड है तो उस बड़ा मोल्ड के हिसाब से हम उसमें टनेज सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टनेज सेट करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्चुअल वैल्यू आता है, और उससे जैसे कि 90 हम टनेज दिए हुए हैं तो 78, 79, 77 तक रहेगा, तो हमारा मोल्ड आसानी से चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, मोल्ड का क्लोजिंग सेट करना। अब आता है मोल्ड का ओपनिंग क्या होता है। देखिए मोल्ड का ओपनिंग हम कैसे सेट करते हैं। मोल्ड का ओपनिंग सेट करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि जो पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो पार्ट आसानी से मोल्ड से इजेक्ट हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, उतना हमको ओपनिंग देना चाहिए उस मोल्ड को। तो हमारा मोल्ड का ओपनिंग पोजीशन इसी के हिसाब से सेट होता है, और इजेक्शन प्रॉपर हो सके उस मोल्ड से, उतना हमको
ओपनिंग देना है। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग। तो ऊपर वाला जो है ये हमारा पोजीशन है, नीचे वाला स्पीड और सबसे नीचे वो हमारा प्रेशर है। तो प्रेशर मतलब क्या कि मोल्ड कितनी प्रेशर से ओपन होगा, कितना स्पीड से ओपन होगा और कितनी पोजीशन पर कितना स्पीड प्रेशर है, वो इसके हिसाब से हम सेट करते हैं उस मोल्ड को क्लोजिंग ओपनिंग देखने के बाद। तो इसी में हम इसकी पोजीशन हो गया, ओपनिंग हो गई और स्पीड हो गई, ये सब सेटिंग हम करते हैं मोल्ड के क्लोजिंग और ओपनिंग के फंक्शन में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्लोजिंग का ही पेज होता है, क्योंकि क्लोजिंग में ही हम लॉकिंग देते हैं। अगर प्रॉपर लॉक नहीं होगी हमारी मोल्ड तो जो पार्ट बनेगा वो पार्ट में फ्लैश आने लगेगा। प्रॉपर लॉक नहीं होगी, फ्लैश आ जाएगा, प्रॉपर मशीनें वो जो मोल्ड रहेगी वो चल नहीं पाएगी, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उसको एक एक पॉइंट तक उसकी हम पूरी तरह से लॉकिंग देते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट बने वो फ्लैश रिमूव हो, फ्लैश विदाउट फ्लैश का प्रोडक्शन हो सके। तो इसलिए हम लॉकिंग देते हैं। और लॉकिंग हम प्रॉपर देने से हमारे जो मशीन होती है वो मशीन के फंक्शन जो होते हैं वो प्रॉपर लॉक रहते हैं, तो अच्छा से चलता है। अगर देखिए, अगर मोल्ड में हमको ज़्यादा लॉकिंग भी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई मोल्ड होता है या मशीनें में होती है कुछ खराबियाँ रहती है, जिससे हम अगर देते हैं जितना टनेज दे रहे हैं वो मोल्ड को लॉक कर देता है। अगर ज़्यादा लॉक कर देगा तो हमारी मोल्ड में भी पार्टिंग लाइन हो गया, उस पे फ्लैश आने लगेंगे, पार्ट में डिफेक्ट देखने को मिलने लगता है। इसलिए हमको पूरी कैलकुलेट करके कितना टन का मोल्ड है उतना ही हम टन उस मशीन पर लोड करेंगे और उस मोल्ड को हम उतना ही टन दे के उस मोल्ड को रनिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इस जो मोल्ड होती है उस मोल्ड का ओपनिंग क्लोजिंग हम इसमें सेट करते हैं और उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन की रनिंग करते हैं।